ये वीएसपी वाले छोड़ के क्यों भाग गए हमारी महिलाओं और बच्चों को वहां से? इनका बंदूक भी थी इनके पास, तो उनकी रक्षा क्यों नहीं करी? हम लोग गए थे मरहम लगाने के लिए जी। हम लोग कोई वहाँ दंगा फसाद करने के लिए थे, और केवल 9 आदमियों को हमें ये कहा गया कि आप रेस्ट हाउस में आ जाओ और वहाँ हमारे से बात करके वापस चले जाओ। हम चाहते थे कि सभी समुदाय के लोगों से मिले। आज बीजेपी वालों ने कैसे परमिशन दे दी? 144 धारा लगी हुई थी, उनके लिए धारा हट गई। जो हमारे आईपीएस अफसर हैं उनको शर्म आनी चाहिए, और जो हमारे जो आईएएस अफसर हैं जिनको इसलिए लगाया था यहाँ पर कि वो निष्पक्ष तरीके से काम करेंगे। जो डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला, वो कहता है कि हम तैयार नहीं थे। अरे भैया, तैयारी क्यों नहीं करी? पुलिस फोर्स क्यों नहीं लगाई? जो 6 लोग जो जिनकी जान गई है उसकी जिम्मेवारी ये सरकार लेगी। नो हिंसा के बाद कल कांग्रेसी डेलीगेशन नूह मेवात में जाने की फिराक में था, लेकिन नूह पुलिस ने 144 और कर्फ्यू का हवाला देकर उन्हें वापस बैरंग लौटा दिया। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए डेलीगेशन मेंबर कैप्टन अजय सिंह यादव मौजूद हैं। सर, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कुछ कहेंगे? आज भारतीय जनता पार्टी के नेता डेलीगेशन के तौर पर नूह मेवात में गए हैं स्थितियों का जायजा लेने के लिए। देखिए, आज हमने यहाँ शांति सभा रखी थी सद्बुद्धि देने के लिए सरकार को, और जो कल की घटना है जिसमें सांसद दीपेंद्र हुड्डा, विधायक बीबी बत्रा, विधायक दान सिंह, महेंद्र प्रताप जी जो भूतपूर्व हमारे मंत्री हैं, और कई हमारे साथी जो हैं वो वहाँ गए थे, बीबी बत्रा भी थे, वो विधायक के तौर पे गए थे। मैं एक राष्ट्रीय चेयरमैन हूँ ओबीसी पिछड़ा वर्ग का। हम लोग गए थे मरहम लगाने के लिए जी। हम लोग कोई वहाँ दंगा फसाद करने के लिए थे, और केवल 9 आदमियों को हमें ये कहा गया कि आप रेस्ट हाउस में आ जाओ और वहाँ हमारे से बात करके वापस चले जाओ। हम चाहते थे कि सभी समुदाय के लोगों से मिले, चाहे नल्लड़ के अंदर जो मंदिर है वहाँ जो व्यापारी हैं नूह में, उनसे मिलना चाहते थे जी। भाई आखिर उनकी क्या हालत है, और जिनके मकान गिराए गए हैं उनसे भी मिलना चाहते थे। और मेरा ये कहना है कि लोकतंत्र में क्या हमारे अधिकारों का हनन नहीं है ये? नहीं कैप्टन साहब, उनका कहना है कि कर्फ्यू 1 बजे के बाद लग चुका था। कर्फ्यू में आप कैसे जाते हैं वहाँ पे? धारा 144 लागू है पूरे जिले के अंदर, तो कैसे आप? आज बीजेपी वालों ने कैसे परमिशन दे दी? 144 धारा लगी हुई थी, उनके लिए धारा हट गई। उनके लिए कानून दूसरा है। ये भेदभाव की जो राजनीति है, जो हमारे आईपीएस अफसर हैं उनको शर्म आनी चाहिए, और जो हमारे जो आईएएस अफसर हैं जिनको इसलिए लगाया था यहाँ पर कि वो निष्पक्ष तरीके से काम करेंगे। ये जो काम उन्होंने किया है, ये हम आज शांति सभा किस लिए करी है? मणिपुर के अंदर जो महिलाएं निवस्त्र होगी, जो इन्होंने जितनी पुलिस वहाँ लगा रखी थी हमें रोकने के लिए, इतनी पुलिस अगर उस दिन नल्लड़ जो टेम्पल है और नूह में लगा देते तो दंगे नहीं होते। पिछली बार ये यात्रा कब से शुरू हुई है? ये जो 82 कोस की जो यात्रा है, ये होटल से होकर निकल जाती थी जी। 3 साल से इन्होंने शुरू किया है। 3 साल दंगे क्यों नहीं हुए? चौथे साल दंगा इसलिए हुआ क्योंकि उसके ऊपर जो है सोशल मीडिया पे साइबर क्राइम ने ये बता दिया था कि भाई हेट स्पीच चल रही है, आदान प्रदान हो रहा है, और सीआईडी ने अपने इनपुट दे दिए थे। तो सरकार सतर्क हुई, और मुख्यमंत्री कहते हैं कि भाई मैं हर एक की रक्षा नहीं कर सकता, और होम मिनिस्टर कहता है कि जी मेरे को तो पता ही नहीं था, और वो अपने जो डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला, वो कहता है कि हम तैयार नहीं थे। अरे भैया, तैयारी क्यों नहीं करी? पुलिस फोर्स क्यों नहीं लगाई? जो 6 लोग जो जिनकी जान गई है उसकी जिम्मेवारी ये सरकार लेगी, उनको शहीद का दर्जा देगी। नहीं, ओपी धनखड़ ने तो प्रेस रिलीज जारी करके ये कहा है कि दंगों में शामिल लोगों को, जो भी लिप्त दंगाई हैं, उनको न केवल नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो कांग्रेसी हो या आम आदमी पार्टी का, वो बीजेपी वाला हो, और चाहे बजरंग दल का हो, चाहे आपका जो है ये बीएसपी का हो। ये बीएसपी वाले छोड़ के क्यों भाग गए हमारी महिलाओं और बच्चों को वहां से? इनका बंदूक भी थी इनके पास, तो उनकी रक्षा क्यों नहीं करी? अगर इतने बहादुर थे तो हमारी महिलाएं बेचारी 12 बजे तक अंदर बैठी रही हैं, उनकी रक्षा के लिए क्यों नहीं खड़े हुए वहाँ पर? नहीं, भाग गए वहाँ से, और उन महिलाएं और बच्चों को वहाँ छोड़ गए। और आप ये कहोगे क्या क्या बातें इन्होंने कही है, मैं अपने मुंह से कहना नहीं चाहता कि भाई हमें मेला पहनाना, आप हमारा स्वागत करना। भाई मुस्लिम समुदाय हर साल 75 साल हो गए कभी दंगे नहीं हुए। बाबरी मस्जिद के दौरान भी
थोड़े बहुत दंगे हुए थे वो रोक दिए गए थे, नूह फिर भी शांत रहा। तो आप मुझे बताइए कि ये जो दंगे हैं इसका मकसद क्या है? ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन, ताकि हम ये यूनिवर्सिटी नहीं बनाएंगे, ये स्कूल नहीं बनाएंगे, ये आपके सिविल हॉस्पिटल को नहीं बनाएंगे, नहीं, ये आपकी डिफेंस यूनिवर्सिटी नहीं बनाएंगे, ये आपके एम्स नहीं बनाएंगे, ये आपकी रेल की सिटी नहीं ले जाएंगे। कैप्टन साहब, ये जो आग है अब महेंद्रगढ़ और दक्षिण हरियाणा के सुदूर इलाकों में पहुंच चुकी है। वहां पे लोग कह रहे हैं, पंचायतों ने खास तौर पे ये ज्ञापन सौंपे हैं जिला प्रशासन को कि किसी भी मुस्लिम को वहां रहने नहीं दिया जाएगा। देखिए, ऐसा है कि ये यही तो चाहते हैं बीजेपी वाले, आरएसएस और बीजेपी वाले का एजेंडा यही है, ध्रुवीकरण हो जाए, वो इनका एजेंडा है। मेरी प्रार्थना है हिंदू भाइयों से और मुस्लिम भाइयों से कि आप इनके जाल में ना फंसें। ये कोई विकास का काम नहीं करेंगे, जाति धर्म के नाम से दंगे फैला देंगे और चुनाव जीतते रहेंगे। फिर जैसे पाकिस्तान में हालात हैं, भीख मांग रहे हैं वो, कौन विदेश, आपके सोना जो आईएमटी में है वहाँ कौन पूंजी निवेश, विदेशी पूंजी निवेश कैसे करेंगे? अगर ऐसे दंगे होंगे तो वहाँ पर रोजगार कैसे मिलेगा? तो भैया इनके चक्कर में आ जाए, चक्कर में धर्म और जाति के नाम से अगर वोट डालनी है तो डालते रहिए। सिरसा से विधायक गोपाल गोयल कांडा के निवास स्थान पर ईडी की रेड चल रही है, कैसे देखते हैं धर्म सिंह छोकर, अब गोपाल गोयल कांडा? गोपाल कांडा तो इनका जो है खास समर्थक है इनका। अब क्यों कर रहे हैं वो तो वो ही बताएंगे क्यों कर रहे हैं। क्या कुछ कारण समझते हैं आप? अब वो तो इनकी अंदर की बात है, जैसे वो कहते हैं ना, लक्ष्य का एक आता है ना, एक वो कहते हैं कि अंदर की बात है, तो अंदर की बात होगी कोई। तो अंदर की बात है। गोपाल गोयल कांडा के निवास स्थान पर जो ईडी की रेड चल रही है उसको लेकर कैप्टन अजय सिंह यादव का कहना है कि खास आदमी है बीजेपी के और अंदर की बात है, क्या पता किस लिए ये रेड चल रही है। लेकिन जरूर आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल नूह में जा रहे हैं उसको लेकर भी निशाना साधा कि कांग्रेस के डेलीगेशन को आखिर किस आधार पर छूट नहीं दी गई। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।